प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक राजनीति के मंच पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं और ये सिर्फ एक सर्वे का आंकड़ा नहीं बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की कहानी है। खबर यह है कि अमेरिकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वे में पीएम मोदी को 68% की शानदार अप्रूवल रेटिंग मिली है। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा चीमा साहब कि इंडिया को न्यूट्रलिटी चाहिए क्यों? व्हाई इज दिस अ रिक्वायरमेंट विद इंडिया? एक एग्जांपल दूंगा न्यूज सोर्स का, मैगजीन का, मीडिया का। सबसे ज्यादा आप एज अ रीडर ये पसंद करेंगे कि मैं ऐसा न्यूज़पेपर पढूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप पसंद करेंगे मैं ऐसा न्यूज़पेपर पढूं जिससे जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। अब इस वक्त डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है, यकीनन वो पाकिस्तान में अच्छे उससे नहीं देखा जा रहा। मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और जो उन्होंने कहा है वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए दलाल का वर्ड यूज किया है और जाहिर है कि ईरान और अमेरिका, ईरान और इजराइल भी कह। कल भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक दलाल नेशन है। ये कहा गया कि ये जो आप कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान एक इंटरमीडिएटरी का रोल अदा कर रहे हैं, इधर से बयान जो स्टेटमेंट है उधर पहुंचाते हैं, तो इसको तो लोग एज ए पीस मेकर कहते हैं या मीडिएशन कहते हैं, फैसिलिटेटर कहते हैं। लेकिन ये बोलना कि पाकिस्तान इज अ पिम्प और दलाल, या इसकी बड़ी, आपको पता है दलाल की बड़ी नेगेटिव कॉनोटेशन है साउथ एशिया के। और पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस भरोसे का प्रमाण है जो भारत की जनता और दुनिया दोनों ने उनके नेतृत्व पर भरोसा जताया है। लगातार तीसरी बार सत्ता में रहने के बावजूद इतनी ऊंची लोकप्रियता ये दिखाती है कि मोदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुके हैं। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से जब यूएस ने ये रिपोर्ट निकाला कि दुनिया में इस समय सबसे फेमस लीडर कौन कौन है, तो उसमें पीएम मोदी जाहिर सी बात है नंबर 1 पर आए। और नंबर 1 पर आए तो इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसके कारण आया, नहीं। ये जो आंकड़ा निकाला जाता है ये दुनिया के सभी लोगों और नेताओं के बीच में से निकाला जाता है कि जो एक देश का लीडर है वो दूसरे देश में कितना फेमस है। तो इस बात से हम देख सकते हैं कि पीएम मोदी भारत के अलावा दुनिया के दूसरे देश में कितना ज़्यादा फेमस है कि वो अभी भी नंबर 1 पर है अगर हम बात करें वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर लीडर के लिस्ट में। तो इसी सब कारणों से तो जब भी कहीं युद्ध होता है तो उसमें पीएम मोदी का नाम आता है कि अगर पीएम मोदी चाहे तो एक फोन कॉल करके भी कोई युद्ध रुकवा सकता है और शांति स्थापित कर सकता है, क्योंकि पीएम मोदी को दुनिया के कई देश में ये फेमस है और इनकी बात लगभग जो है वो माने जाने की गुंजाइश रहती है। रेफरेंस में अगर आप इसको जानते हो, आप तारड़ साहब इसको कैसे देखते हैं? डॉक्टर जयशंकर बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, हमने समझा, लेकिन ये उन्होंने क्यों पाकिस्तान के बारे में कहा? और इंडिया के अंदर भी सुना है कि कल कोई एक वहां पे मीटिंग हुई गवर्नमेंट की, तो उसमें भी ये हमारे बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट तारड़ साहब? कीमा साहब, जब आप ज़हनी तवाज़ुन खो जाए तो आप कुछ भी कह सकते। आपने देखा होगा कई दफा लोग गुस्से में ना उनके मुंह से सफेद चीजें निकलनी शुरू हो जाती हैं, अब उस हालत में पहुंच चुके हैं। अगर पाकिस्तान इन 2 कंट्रीज के दरमियान अगर आर्बिट्रेशन कर रहा है, अगर वो पिंपिंग है, तो फिर आप बगैर शादी के इजराइल को बाप बना रहे हैं, तो आप क्या हैं फिर अगर आपकी कोई डेफिनेशन यहां से करे तो आप उस पर कितने खुश होंगे। और तीसरी एक बात यह है चीमा साहब, मैं जिस तरह फर्ज कर रहा हूं, मैं मुसलसल कई अरसे से ये कहता था कि आप कई दफा गुस्से में अपना इतना गुस्से में चले जाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आप अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिस तरह इस वक्त ये कर रही है। देखें, इनका ये बनता इसलिए है वर्ड दलाल क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त इनको रिजेक्ट कर चुकी है। और ये साथ किनके हैं? मुल्ला मुत्तकी के। अब मुल्ला मुत्तकी का स्टेटस क्या है? वो किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है। और वो मुल्ला मुत्तकी वो है जो जिन्होंने इनके अबाओ इजदाद का सोमनाथ मंदिर उठाया था यहां से। अब गुस्से में आप इतने आगे चले जाएं कि आप अपने एंड सिस्टर्स के मर्डर, रिलीजियस चीजों, और जिन्होंने मुसलसल आके इनकी 25-25 हजार बच्चियों की मंडियां लगाई अफगानिस्तान में, अगर आप उनको रिश्तेदार उनके बन जाए तो ये कोई बैद नहीं है। लेकिन मैं जाती तौर पर बताऊं, मैं आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। उसकी वजह यह है कि मैं समझता था जयशंकर साहब इज अ स्टेट्समैन।
पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लफ्ज इस्तेमाल करें तो चुन के करें। देखें ना, मोदी साहब अगर गटर में से गैस बना दें तो कोई बात नहीं, वो तो स्कूल की शक्ल नहीं देखी उन्होंने। उनकी स्टेटमेंटें देखें इस वक्त जो क्या दुनिया के अंदर जग हंसाई हो रही है, जबरदस्ती जफे, जबरदस्ती चुमियां, और एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं बोल सकते, पता नहीं क्या क्या वो मुंह में बुड़बुड़ करते हैं और फिर जफे डाल लेते हैं। वो तो चलो कोई नहीं सकते हैं, लेकिन वैसे ईरान और अमेरिका ही हमारे यहाँ कहा जा रहा है, इसलिए कि अगर हम ये लड़ाई रोकने में कोई रोल प्ले करते हैं तो इसका मतलब है हम इजराइल के साथ भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जाहिर मानेंगे नहीं। उससे क्या है कि थोड़ी हमारी नाक कटती है, थोड़ी हमारे गलत इंप्रेशन पड़ता है, जो कि ऑलरेडी पड़ रहा है। लेकिन खैर ऐसा तो और भी कई कंट्रीज कर रही हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि और भी कई कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रही हैं, जिसमें गल्फ कंट्रीज भी हैं और कई दूसरी यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जो ये कोशिश कर रही हैं कि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, उसको रुकवाया जा सके और उस जंग को रोका जा सके। तो मेरा ख्याल है ऐसे में अगर पाकिस्तान भी रोल प्ले कर रहा है तो ये सर इस किस्म के वर्ड्स जो हैं आपको सूट नहीं करते। आप इस तरह के वर्ड्स जो है, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि आप प्लीज पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना करें। हाँ, ये और बात है कि आपको हम लोग अच्छे नहीं लगते, वो एक अलग ही मैटर है कि क्यों अच्छे नहीं लगते, वो एक लंबी डिबेट है और उसको कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं अपने शो में। लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तान ऐसा कर रहा है तो वैसे अगर पाकिस्तान कोई रोल प्ले कर रहा है तो डेफिनेटली पाकिस्तान इसलिए रोल प्ले नहीं कर रहा है कि हमें कोई बड़ा शौक है हर जगह जाकर लड़ाई झगड़ा खत्म करवाने का। लेकिन ये जरूर है कि इस वक्त अमेरिका ऐसा चाहता है और अमेरिका के साथ तो हम हमेशा से खड़े हैं और शायद हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो इसलिए इस वक्त जो कुछ चल रहा है वो कहीं ना कहीं उसमें डोनाल्ड ट्रंप का रोल है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को इस वक्त चाहते, जाहिर है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है या ऐसा हमारी लोकेशन ऐसी है जिसकी वजह से जो है वो हमारे साथ ईरान भी है, हमारे साथ भारत भी है, चाइना भी है और अफगानिस्तान, सभी के बॉर्डर लगते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा रोल प्ले करने का हमें टाइम या वक्त या कह लीजिए कि मौका लग ही जाता है। जाते जाते मैं ईरान के लिए जरूर कहना चाहूंगी कि ईरान ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है बहुत बड़ी ताकत को, और साथियों हम बात करें तो पीएम मोदी की लोकप्रियता ही ऐसी है कि जिसके कारण इस युद्ध में दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत जो है एकदम सही स्थिति में लगभग खड़ा है और आने वाली अपॉर्चुनिटी को तलाशने में लगा रहते हैं। इस महंगाई के दौर में इस एक तरीके से दुनिया ये अंदाजा लगा रही थी कि अगर युद्ध लंबा खींचेगा तो मंदी आ सकती है, लेकिन पीएम मोदी की लोकप्रियता और भारत की लोकप्रियता ही ऐसी है कि भारत जो है दुनिया के दूसरे देश से अच्छे खासे संबंध बनाकर आगे बढ़ने में मान्यता रखता है। जैसे कि साथियों भारत बात करें तो चाहे पेट्रोल हो या दूसरे सामग्री, भारत एक देश से इंपोर्ट ना करके कई देश से इंपोर्ट करता है ताकि भारत के पास जो है काफ़ी ज़्यादा विकल्प रहे, ठीक है। और एक्सपोर्ट भी साथियों भारत जो अपनी चीज़ें हैं वो सिर्फ एक देश में नहीं करता है, काफ़ी देश में करता है, जिससे ऐसे युद्ध की स्थिति में भारत को काफ़ी मदद मिलती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ईरान युद्ध में कैसे भारत जो है पेट्रोल के लिए दूसरे विकल्प देश जो है वो तलाशने में सफल होते नजर आ रहे हैं। और एलपीजी गैस के मामले में भी हालांकि शुरुआती में इसमें थोड़ा महंगा आया था, लेकिन उसके बाद भारत ने इस पर कदम उठाना शुरू कर दिया।